नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों ये हमारा BLDC फ़ैन है जिसमें रिमोट लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ समस्या आ रही थी कि यानी जैसे ही ऑन करते थे तो थोड़ी देर बाद में चालू होता था और वो हल्के हल्के झटके मारता था और फुल स्पीड में भी नहीं चलता था और कई बार तो काफ़ी देर बाद में चालू होता था। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको खोला तो आप इसके अंदर एक सर्किट देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड दिया हुआ है। इस बोर्ड के अंदर आपको काफ़ी सारे पार्ट्स यानी काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें दिख लगी हुई मिल जाएगी, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर से लेकर काफ़ी सारी कैपेसिटर रेजिस्टेंस भी होते हैं। यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। 12 से लेकर 24 या फिर 48 वोल्ट भी यह बनाते हैं। और इसकी मोटर वाइंडिंग होती है, उसमें 3 वायर होते हैं जिसमें पल्स के रूप में सप्लाई दी जाती है। इस वजह से काफ़ी कम खर्चे में ही हमें अच्छी स्पीड मिल जाती है। आप देखिए 3 वायर होते हैं, रेड है, येलो है और ब्लू है। इसी तरीके से मोटर में से भी सेम कलर के वायर आपस में कनेक्ट होते हैं। और जो 2 वायर होती है ऊपर वाली, वो है एसी की वायर होती है, जहाँ पे हम यानी कि डायरेक्ट करंट देते हैं। और नीचे हमें इस माइक्रो कंट्रोलर से ही हमें सप्लाई देनी पड़ती है। इसको हमने बाहर निकाल लिया है। थोड़ी सी बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पीसीबी के दोनों तरफ पार्ट्स लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी लगे हुए हैं और रिमोट सेंसिंग के भी लिए भी एक यहाँ पे लगा हुआ है सेंसर, और साथ में बजर भी लगा हुआ है ताकि हमें पता चल सके हमने रिमोट कब पुश किया है और ये हमारा कंट्रोलर ने उसको रिसीव किया है या नहीं किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बड़े बड़े कैपेसिटर देखने को मिलेंगे जो थोड़े फूल चुके हैं। यही फूले हुए कैपेसिटर हमें चेंज करने हैं, क्योंकि दोस्तों सप्लाई होती है वह पूरी प्रॉपर बन नहीं पाती, कैपेसिटर उसको स्टोर नहीं कर पाता है। इसी वजह से सप्लाई छूट जाती है बार बार। तो ये कैपेसिटर हम चेंज करेंगे। इस कैपेसिटर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। साथ ही कैपेसिटर में प्लस और माइनस ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप कैपेसिटर के ऊपर की तरफ देखेंगे तो थोड़ा बहुत फुलावट आ जाती है। आप हाथ लगा के उसको चेक कर सकते हैं। कैपेसिटी का नंबर है 35 वोल्ट और 1000 यूएफ का कैपेसिटर है। और इसकी जो वायरिंग है वो मैंने आपको बताई दी थी कि तारें आपको उल्टी सीधी नहीं लगानी है। यहाँ पे हमारा जो पुराने वाला पंखा था कैपेसिटर कंडेंसर वाला, उसकी तरह इसकी वायरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लू वाले वायर को मोटर वाइंडिंग के ब्लू वाले वायर से कनेक्ट करना है, येलो वाले को येलो वाले से और रेड वाले को रेड वाले से। तो ये मैंने मार्केट से यह सेम वैल्यू का मैं लेके आया हूँ। अगर आपको सेम वैल्यू का नहीं मिलता है तो आपको सेम वैल्यू का ही लगाना है। ऊपर नीचे आप बिल्कुल भी इसको नहीं लगा सकते हैं, उससे परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। तो ये कैपेसिटर थोड़े से लंबे हैं और जो मैं लेके आया हूँ वो थोड़े मोटे हैं और छोटे हैं। तो हम एक एक करके अपने आयरन के द्वारा इस कैपेसिटर को निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ पार्ट्स लगे हुए हैं तो काफ़ी सावधानी से, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर वाले आदमी से इस तरीके का काम करवा सकते हैं। ये कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है। थोड़े से लंबे हैं, लेकिन मेरे जो कैपेसिटर मैं लेके आया था वो ब्लू कलर के, तो वो थोड़े मोटे हैं। तो मुझे थोड़ी इनकी लेग लंबी रखनी पड़ेगी और साथ में थोड़ी परेशानी होगी लगाने में। अब ये मैंने इसमें लगा तो दिए, लेकिन थोड़े इसमें अजीब से दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलता है, तो उसको लगाने का भी थोड़ा तरीका होता है। अब देखिए दोस्तों, ये सब कुछ लग चुका है। अब हम इसको वापस से फिट कर देंगे। वायरिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जिस तरीके से हमने खोली थी उसी तरीके से लगानी है, और मैंने इसकी फ़ोटो भी ले ली थी। तो दोस्तों, उसको लगाने के बाद में मैंने जैसे ही पंखे को चलाया तो वो प्रॉब्लम पुराने वाली पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो चुकी है। पंखा तुरंत स्पीड पकड़ रहा है और सभी स्पीडों के ऊपर प्रॉपर चल रहा है, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तभी से ही स्पीड अपनी मेंटेन करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।